हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? चपाटी साहब मजे ले रहे हैं, एंजॉय गुड बेटा। ठीक है बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 फिर साइंस में फिजिक्स पोर्शन का पहला चैप्टर प्रकाश। और उस प्रकाश में हम करा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में हम पढ़ाते 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 यहाँ तक पहुंचाए हैं गोलीय दर्पण सूत्र पर। ठीक है, तो आज हम फाइंड करेंगे गोलीय दर्पण सूत्र। इससे पहले हमने R तथा F के मध्य संबंध स्थापित किया था, तो आज करेंगे हम गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, या फिर हम इसको बोल सकते हैं U V तथा F में संबंध। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण लेंगे। मान हमने लिया एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण लिया, ये इसका ध्रुव है P, ये बिंदु है F, ये बिंदु है C। यहां पर कोई वस्तु रखी है जो है A और B। ठीक है, एक रे आई ऐसे गई, इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहां से होकर लौटती है? फोकस बिंदु से। दूसरी इस तरीके से जा रही है और ऐसे ही वापस आएगी, क्योंकि ये कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर। जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी रास्ते से होकर लौट के आती है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पर इस बिंदु पर मिल रही हैं ये दोनों किरणें इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर बनेगा हमारा एक प्रतिबिंब जिसका हमने नाम रखा B डैश और A डैश। यहां हमने एक नॉर्मल लिख, ठीक है, या हम बोले यहां पर पॉइंट माना हमने Q और इससे एक हमने नॉर्मल खींचा N। ठीक है बेटा, गुड। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करें त्रिभुज। देखो, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। ये क्या है? समकोणिक है। समकोणिक है, ठीक है। अब समकोणिक क्या होते हैं? जिसके कोण समान होते हैं। ये तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे समकोण वाली, ठीक है, कि समकोण में भुजा समान होती है। जब कोण समान होते हैं तो कौन कौन सी भुजा का अनुपात समान होता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों समकोणिक हैं। कैसे समकोणिक है बताता हूं। देखो बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल ये बनाएगा। ठीक है, जब ये दोनों कोण समान है तो ये भी समान होगा। तीसरा कोण भी क्या होगा? समान होगा। तो ये तीनों कोण क्या हो गए? समान हो गए। जो इसके पास है वही इसके पास है। तो समकोणिक है, तो समकोणिक वाली थ्योरम से हम कर सकते हैं ए बी अपॉन में A डैश B डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू BC। BC, ये वाली BC अपॉन में हम क्या कर सकते हैं? ये वाली B डैश C, B डैश C। और इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, ठीक, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हमने Q से एक लंब खींचा N, लंब खींचा N, तो देखो ये भी समकोणिक होगा। ये 90 डिग्री है, लंब खींचा तो ये भी 90 डिग्री। ये एंगल बराबर है तो ये भी एंगल बराबर है। जब ये दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज QNF तथा त्रिभुज FB डैश और A डैश क्या होंगे? ये भी समकोणिक होंगे। समकोणिक है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है? समकोणिक है। तो हम कर सकते हैं QN अपॉन में B डैश A डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू, देखो QN A डैश B डैश, और इसका कर सकते हैं हम NF अपॉन में BF। ठीक है, या B डैश। ठीक है बेटा, अब देखो QN और AB
भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, जितनी डिस्टेंस पर ये जितनी उतनी डिस्टेंस पर ये, तो हम बोल सकते हैं कि QN इज इक्वल टू AB। ठीक है, इन डायग्राम तो हम QN की जगह यहां क्या रख सकते हैं, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू NF अपॉन में B डैश है। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड ये फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो देखो बेटा ये AB अपॉन A डैश B डैश है, ये AB अपॉन A डैश B डैश है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि BC अपॉन में B डैश C इज इक्वल टू होगा NF अपॉन में B डैश F। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखो बेटा, ये है बेटा NF, ये द्वारक बहुत छोटा होता है, ये जो इसका द्वारक होता है इस तरीके से बड़ा बहुत छोटा होता है, तो ये जो हमने लाइन खींची ये इससे बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटी। ठीक है, ये क्या होती है, बिल्कुल छोटी होती है, इतनी छोटी हम अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि जो FN है वो FP के लगभग बराबर है, तो बोल सकते हैं कि FN लगभग बराबर है FP के। तो NF इज इक्वल टू या FN, ठीक है, तो NF इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे FP। ठीक है, PF, तो यहां पर हम करेंगे BC अपॉन में B डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन में F। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम कुछ भाई U B F ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होती है U, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को बोलते हैं U, और ये होती है ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम बोलते हैं V। ठीक है, और F से ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं फोकस पॉइंट, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, और C से सेंटर से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी होती है R। ठीक है बेटा, अब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करेंगे चिन्ह सहित वैल्यू, क्योंकि हमने बताया था भाई चिन्हों का बताया था कि हमको चिन्ह किस तरीके से लेने होते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि सभी जो डिस्टेंस है वो दर्पण से ज्ञात करनी होती है, चिन्ह हमको उसके विपरीत हो तो माइनस, और ऐसे हो तो प्लस, ऊपर हो तो प्लस, नीचे हो तो प्लस, इस तरीके से लेने होते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो B और C, ये डिस्टेंस हमको ज्ञात नहीं है भाई, हमको तो यहां से यहां तक, यहां ये सब है U B F और R ज्ञात है, BC ज्ञात नहीं है, तो BC को हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि BC क्या होती है PB माइनस PC। भाई इसको जब निकालेंगे तो टोटल में से इसे घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं इसको PC माइनस BP, PB माइनस PC। भाई BC इक्वल टू क्या हो जाएगा PB माइनस PC, और B डैश और C, तो देखो B डैश और C ये वाली, ये भी डिस्टेंस हमको पता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं PC माइनस PB। ठीक है, PC माइनस PB डैश, ठीक है, PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PF हमको पता है, PF और BF भी B डैश F भी हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं PB डैश माइनस के टोटल में से PF, ये घटा देंगे, ये निकल के आ जाएगी PF, चिन्ह सहित मान रखेंगे। ठीक है बेटा, इसका क्या करेंगे हम चिन्ह सहित मान रखेंगे। 1 मिनट देखने दो, आपके कैमरे में दिख रहा है या नहीं, चलो दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब हम लिख सकते हैं चिन्ह सहित मान रखने पर
चिन्ह सहित, तो पी वी कितना है, u के बराबर है। अब u प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो दर्पण से ले रहे हैं इस ओर, तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस के u, ठीक है। बीच में क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिया। पीसी कितना है बेटा, पीसी आर, और ये भी किस में आएगी, माइनस में, तो माइनस के आर, क्योंकि सभी डिस्टेंस इधर है उधर नहीं है, तो सभी डिस्टेंस किस में आएंगी, माइनस में, ठीक है। अपॉन में पीसी सेम है माइनस आर, माइनस पी बी डैश, ये क्या है, बी, तो माइनस के बी इक्वल टू पी एफ कितना है, एफ, फोकल लेंथ के बराबर, ये भी माइनस के आएगा, पी बी डैश माइनस बी, माइनस चिन्ह है, और पी एफ दैट मीन्स माइनस एफ, ठीक है बेटा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, अपॉन में आर बराबर, ये माइनस के आर है और आर बराबर क्या होता है, 2f, तो हम लिख सकते हैं माइनस के 2f और माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के f अपॉन में माइनस के b और माइनस माइनस प्लस के f, ठीक है बेटा। देख ले तो ये हमारे दिख रहा है कि नहीं, चलो बेटा दिख रहा है, ठीक है, बात समझ आई। अब हम इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो, क्योंकि अब हम जगह कम होने के कारण हम इस पोर्शन को मिटाएंगे और आगे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट, गुड। देखो बेटा, इसे हम तो देते हैं मिटा, अरे भैया इसको तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व कराते हैं, तो देखो माइनस के यू प्लस के आर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, माइनस के बी प्लस के एफ इक्वल टू माइनस के एफ तो यहां है ही, अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, माइनस के 2f प्लस बी, ठीक है बेटा, माइनस के 2f प्लस के b, ठीक है बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस भाई, माइनस का u का माइनस के b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के u भी, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, u भी, माइनस u का f के साथ करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस के u f, r का करेंगे तो माइनस के v r और प्लस के r कहाँ है, r दैट मीन्स 2f ले लेते हैं यहाँ पे बेटा, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर r बराबर क्या ले लेते हैं, 2f, क्योंकि r बराबर 2f होता है। अब यहाँ कर देंगे माइनस के u प्लस के 2f, ठीक है। अब देखो u का हमने इसमें कर दिया, ठीक है, और uf का कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है 2f की, 2f का माइनस b से करेंगे तो माइनस के 2fb और प्लस के 2f स्क्वायर, ठीक है बेटा, बराबर माइनस f का माइनस 2f से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2f स्क्वायर और माइनस के fb, तो देखो बेटा माइनस ये भी प्लस के 2f स्क्वायर है, प्लस के 2f स्क्वायर है, लेकिन बराबर के इधर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा और माइनस से प्लस कट जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ub माइनस के uf माइनस के 2fb इज इक्वल टू माइनस के fb, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का और माइनस fb का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा माइनस के, चलो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो एक fb है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ub माइनस के uf इधर लेके जाएंगे तो माइनस के fb ये है ही, तो ये हो जाएगा प्लस के 2fb, ठीक है। तो
यूबी माइनस के यूएफ इज इक्वल टू, ये माइनस के प्लस के, तो क्या बचेगा प्लस के एफ बी बचेगा सर, क्या बचेगा एफ बी। ठीक है बेटा, अब देखो हाँ ठीक है, गुड, सही है। ठीक है बेटा, अब यूबी को तो हम यहां रहने देते हैं, यूबी ये हो जाएगा एफ बी प्लस के यूएफ। ठीक है, एफ यहां से कॉमन ले लो, तो यूबी इज इक्वल टू एफ यहां से कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा बी प्लस यू। ठीक है, तो बी प्लस यू का करेंगे तो एफ को इधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 1/f, और यूबी के इधर लेके जाओ, यूबी को इधर लेके जाएंगे तो देखो b प्लस यू अपॉन में यूबी। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, जब हम इसको इंडिविजुअली इसके नीचे रखेंगे दोनों के, ठीक है, कैसे b अपॉन में यूबी प्लस u अपॉन में यूबी, b से b कैंसिल आउट हो गया, u से u, तो यहाँ पे बचा 1/u प्लस 1/b, बचेगा नहीं बचेगा, तो हम सीधे से लिख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ये तुम्हारा फाइनल रिलेशन है, इसे मिटाते हैं, ये तुम्हारा फाइनल रिलेशन है u v तथा f में संबंध, और यही फोकस दूरी का फॉर्मूला भी बनता है, और यही इसी को हम बोलते हैं क्या, दर्पण सूत्र। इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र, जो उत्तल और अवतल दर्पण के लिए क्या होता है बेटा, बराबर होता है। चाहे तुम्हें न्यूमेरिकल में उत्तल दर्पण दे रखा हो या अवतल दर्पण दे रखा हो, दर्पण सूत्र यही लगेगा। ठीक है, बस इसमें क्या है, हमको माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी हम धीरे धीरे सिखा देंगे। ठीक है बेटा, मुझे आशा है ये तुमको समझ में आया होगा, तो इसे नोट करो, एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे कराते हैं।